माहौल का मुतालिया तीसरी जमात मौलाना आज़ाद प्राइमरी स्कूल नांदुरा शम्स खान सर। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मजमून माहौल का मुतालिया जमात सुवम सबक नंबर 1 हमारे आसपास। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई है, इन्हें हमको समझना है। ये तमाम चीज़ें तुम यकीनन पहचानते हो। ये चीज़ें किस शय से बनी हैं, ये अशिया कहाँ पाई जाती है, इनके इस्तेमाल लिखो। यहाँ पर ये जो बल्ला दिया गया है ये लकड़ी से बना हुआ है। ये क्रिकेट खेलने का काम आता है। मिट्टी का बर्तन है। मटका, ये पानी पीने के लिए हम इसमें पानी भरते हैं। ये कप है, ये भी एक तरह की मिट्टी से बनता है। सुई धागे की रील है, ये भी कपास से बनता है। उसके बाद नीचे दिया गया है, इस तस्वीर की चीज़ों को भी तुम पहचान सकते हो। ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं, इनके इस्तेमाल लिखो। केला है, औला है और मक्के का भुट्टा है। ये चीज़ें तो हम पहचानते ही हैं और ये चीज़ें किसान अपने खेत से उगाता है और बाहर बाजार में मार्केट में लाकर इसे बेचता है और इनको खाने से हम सेहतयाब रहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, नीचे दिया गया है, आओ आसपास नजर डाले। यहाँ एक तस्वीर दी गई है माहौल की। लिखा गया है कि आओ आसपास नजर डाले। एक छोटा सा देहात यहाँ पर दिख रहा है। कुछ पहाड़ियाँ दिख रही है। छोटी सी नहर बहती हुई दिख रही है। हरी हरी घास है। यहाँ पर बहुत सारे दरख्त भी दिख रहे हैं। पीछे में झाड़ियाँ हैं, दरख्त है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि हमारे आसपास अनगिनत अशिया मौजूद है। इन तमाम से मिलकर हमारा माहौल बनता है। इसमें मिट्टी, पत्थर, कंकर पाए जाते हैं। नदी, नाले, तालाब मौजूद हैं। हवा है, पहाड़ और टेकरियां हैं। सुनसान व बयाबा जंगलात है। खेत, घर और रास्ते भी हैं। मुख्तलिफ किस्म के जानवर हमारे अतराफ पाए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों, झाड़ियों और बेलों से हमारा माहौल सजा हुआ है। हम भी माहौल का एक हिस्सा ही है ना। ये सब चीजें मिलकर माहौल बनता है। नदी, तालाब, नाले, पहाड़, टेकरियां, सुनसान बयाबा जंगलात, खेत, घर, रास्ते, ये सब हमारे अतराफ में, और जानवर भी सब हमारे अतराफ में पाए जाते हैं। और झाड़ियों, दरख्तों और बेलों से हमारा माहौल सजा हुआ है और हम भी माहौल का एक हिस्सा ही है। प्यारे बच्चों, अब सफ़ा नंबर आप 2 निकालेंगे। इसमें हम समझेंगे, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। एक पत्थर दिया गया है और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ चिड़िया और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो पत्थर है, अब हम अपने माहौल में मौजूद एक पत्थर और एक चिड़िया का मुआवजा करेंगे। पत्थर और चिड़िया का मुआवजा करेंगे। पत्थर जहाँ वहीं पड़ा रहेगा, उसे किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी उसकी जगह तब्दील होंगी। पत्थर कुछ खाता नहीं, इसलिए उसकी बढ़ोतरी भी नहीं होगी। पत्थर बच्चों को जन्म नहीं देता। पत्थर जो है तो बेजान चीज है। वो उसको जो हटाएगा वहां से तभी वो हटेगा, नहीं तो वो वहां पर ही रहेगा। और पत्थर की बढ़ोतरी नहीं होती, ना वो कुछ खाता है और ना ही बच्चों को जन्म देता है, क्योंकि वो बेजान है। इसी तरह नीचे दिया गया है, चिड़िया इससे मुख्तलिफ है। चिड़िया घोंसला बनाती है, उसके लिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। चिड़िया कीड़े, अनाज के दाने खाती है, उनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है। चिड़िया जो है जानदार है, वो घोंसला बनाती है। चिड़िया का घोंसला बना हुआ है और वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है लाकर, चिड़िया कीड़े मकोड़े लाकर, अनाज लाकर, और इस तरह उनकी बढ़ोतरी होती है ना, क्योंकि ये जान है। चिड़िया में जान है, चिड़िया जानदार है, लेकिन पत्थर है, बेजान है, इसलिए इसकी बढ़ोतरी नहीं होती। और चिड़िया जानदार है, इसलिए इसकी बढ़ोतरी होती है। चिड़िया घोंसले में अंडे देती है, अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। प्यारे बच्चों, उसके बाद दिया गया नीचे, चिड़िया और पत्थर के दरमियान ये फर्क क्यों नजर आता है। चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान। हमारे अतराफ पाई जाने वाली चीजें के 2 गुण हैं, जानदार चीजें और गैर जानदार चीजें, है ना। हमारे अतराफ जो माहौल में पाई जाने वाली चीजों के 2 गुण है, एक है जानदार चीजें और एक है गैर जानदार चीजें। जानदार के भी 2 गुण होते हैं, नबातात और हैवानात। जानदारों में भी 2 ग्रोह हैं, एक है नबातात और एक है हैवानात। जिस तरह हैवानात
बच्चों को जन्म देते हैं, इसी तरह बीजों से पौधे उगते हैं, वो नबातात के बच्चे ही हैं। पौधे की बढ़ोतरी होकर वो छोटे से बड़े होते हैं। इससे मालूम होता है कि नबातात जानदार है ना। जो नबातात है वो उसके जो बीज होते हैं उससे पौधे उगते हैं, वो नबातात के बच्चे ही हैं। पौधे की बढ़ोतरी होती है और वो बाद में बढ़कर एक दरख्त बन जाते हैं और उन्हें भी जानदार ही कहा जाएगा। नबातात हरकत भी करते हैं, कली से फूल बनने में बंद पंखुड़ियां खुलती है, लेकिन नबातात में तमाम हरकत आसानी से नजर नहीं आते। पौधों को भी ग़िज़ा की जरूरत होती है। नबातात की जो है बढ़ोतरी आसानी से नजर नहीं आती, लेकिन वो कली से फूल बनने में बाद बंद पंखुड़ियां खुलती है, लेकिन नबातात में तमाम हरकत हमें आसानी से नजर नहीं आती। लेकिन पौधों की भी ग़िज़ा की जरूरत होती है। जैसे कि पौधों को अगर हम पानी देंगे, खाद देंगे, तो उसकी जल्दी ग्रोथ होंगी, वो जल्दी बढ़ेंगे, है ना प्यारे बच्चों। नबातात और हैवानात की तरह एक जगह से दूसरी जगह, नबातात हैवानात की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो जल के सहारे से ही एक जगह कायम रहते हैं। नबातात और हैवानात में ये एक फर्क है ना। नबातात जो है तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी जो जड़ें है वो जमीन में धंसी होती है और वो जल के सहारे से ही एक जगह कायम रहती है। नबातात और हैवानात में ये फर्क है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अतराफ में पाई जाने वाली चीजें, जानदार, गैर जानदार, नबातात और हैवानात। जानदार में नबातात और हैवानात, ये जानदार है। नबातात भी जानदार है और हैवानात भी जानदार है ना। हमने पढ़ाया आपको कि नबातात जो है तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन हैवानात एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। प्यारे बच्चों अगले पेज पर देखेंगे हम सफा नंबर 3 पर। इसमें दिया गया है ऊपर दरख्त की तस्वीर है। यहाँ पर बताओ कि तस्वीर में दी गई चीजें जानदार है या बेजान। अगर वो जानदार है तो नबातात है या हैवानात। यहाँ पर ये जो दरख्त है ये नबातात है, ये दरख्त है ये नबातात है, दोनों में जान है, इनकी बढ़ोतरी होती है, लेकिन ये इनकी जो जड़ें हैं वो जमीन में ही धंसी होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकते। खरगोश में जान है, मेंढक में जान है, गैस के बाटले में जान नहीं है, ये बेजान है। गिलास बेजान है, ये पौधे में जान है, इसकी बढ़ोतरी होती है धीरे धीरे। इसके बाद में जो कढ़ाई है ये बेजान है। प्यारे बच्चों आओ दिमाग पर जोर दे। रेल का इंजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये जानदार है या बेजान। रेल का इंजन जो है तो ये बेजान है, ये भला ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ये इलेक्ट्रिक के सहारे, कोयले के सहारे से जाता है, इसमें जान नहीं होती, ये बेजान है रेल का इंजन। जानदार दरख्त की लकड़ी से कुर्सी तैयार की गई, वो जानदार है या बेजान। जानदार लकड़ी की तरफ से कुर्सी तो तैयार की गई, लेकिन वो कुर्सी क्या है, बेजान है। बताओ तो भला तुम्हारे माहौल में कौन कौन से परिंदे नजर आते हैं? कौन कौन से परिंदे नजर आते हैं तुम्हारे माहौल में? बहुत सारे हैं, कौवे है, मैना है, तोता है, चिड़िया है, मोर है, बहुत सारे परिंदे हैं। प्यारे बच्चों हमें जो नजर आते हैं पत्थर के जरिए तैयार की गई कौन कौन सी चीजें के बारे में तुम जानते हो? पत्थर के जरिए तैयार की गई बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। कपड़े धोने का पत्थर, पहले जमाने में, पहले दौर में पत्थर से ही सिलबत्ते के जरिए मसाले पीसे जाते थे। चक्की के अंदर जो आटा पीसा जाता है उसमें भी एक तरह का पत्थर होता है। पत्थर से बहुत सारे औजार पहले इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल भी पत्थर पर बहुत सारी नक्काशी की जाती है, हम देखते हैं। प्यारे बच्चों माहौल के तमाम अज्जा का एक दूसरे से ताल्लुक। पानी और हवा माहौल ही के अज्जा है। हर जानदार को उनकी जरूरत होती है, इस तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की भी जरूरत होती है। ये ग़िज़ा उन्हें माहौल ही से हासिल होती है। जिंदा रहने के लिए दूसरी चीजें भी जानदारों को माहौल से मिलती है। परिंदे घोंसले बनाते हैं, जिसके लिए परिंदों को कपास, तिनके, धागे वगैरह दरकार होते हैं, वो उन्हें माहौल ही से हासिल होते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हवा और पानी ये भी माहौल ही के अज्जा हैं। हर जानदार को इनकी जरूरत होती है, सबको ग़िज़ा की जरूरत है, सबको पानी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। प्यारे बच्चों जिंदा रहने के लिए दूसरे जानदारों को भी माहौल से मदद मिलती है। परिंदे जो घोंसले बनाते हैं, ये जो यहाँ पर एक घोंसला बना हुआ है परिंदे का, तो ये जो परिंदे का घोंसला बना हुआ है इसमें जो है तो परिंदे कपास जाकर चुनकर लाते हैं, उसके बाद तिनके लाते हैं, काड़िया, उसके बाद धागे लाते हैं और इससे उसे गोफ कर एक घोंसला तैयार करते हैं। तो परिंदे को भी जो घर बनाने के लिए जो सब चीजें मुहैया होती है वो माहौल से हासिल होती है। प्यारे बच्चों
पेज पलटाएंगे आप लोग। यहाँ पर दिया गया है इंसान माहौल से कई चीजें हासिल करता है। कपास, ऊन, रेशम माहौल से मिलते हैं, इनसे हम कपड़े बुनते हैं, है ना। इंसान माहौल से कई चीजें हासिल करता है ना। कपास, ऊन, रेशम माहौल से मिलते हैं, हम इनसे कपड़े बुनते हैं। ये जो फराक बना हुआ है ये भी कपास से बना हुआ है, ये भी कपास से बना हुआ है। यहाँ पर ये कपास का झाड़ है, ये उसको कपास का बूंदा है, इसमें कपास निकलती है और ये कपास से बहुत सारी चीजें बनती है। प्यारे बच्चों, ये रील का धागा है। ये जो मेंढा है, ये मेंढे के बाल से बहुत सारी चीजें बनती है। ये जो टोकरा है ये भी माहौल से चीजें मिलकर बना हुआ है। ये जो किताब बनी हुई है ये भी माहौल की चीजों से मिलकर बनी हुई है। चटाइयाँ, टोकरियां, ब्याज के कागज जैसी चीजें इंसान माहौल से हासिल होने वाले अशय से बनाता है। घर बनाने के लिए दरकार मिट्टी, पत्थर, लकड़ी इंसान को माहौल से मिलती है। प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक से समझा कि ये सब जो चीजें मिलती है हमें माहौल से मिलती है। अस्सलाम वालेकुम।